नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का बुलेटिन में बड़ी खबरें देखें उससे पहले देख लेते हैं 5 बड़ी हेडलाइंस। राम मंदिर ट्रस्ट में बदलाव के साथ बढ़ा विवाद, बागड़ा की नियुक्ति पर विपक्ष हमलावर। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे मंजूर, केजरीवाल बोले बचाने की कोशिश मत करो। अडानी प्रोजेक्ट के खिलाफ किसानों का आंदोलन रंग लगाया, सरकार ने मुआवजा नीति बदली। बारुईपुर कांड पर ममता का कैंडल मार्च, 3 गिरफ्तार, सियासत भी गरमाई। रॉयटर्स का दावा, लीबिया में मध्यस्थता कर रहा पाकिस्तान, ट्रंप भी थे पूरी तरह वाकिफ। चंपत राय की जगह अब बजरंग बागड़ा राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव होंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। बागड़ा विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव हैं। वो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। वे नालको और राइट्स जैसी कंपनियों में बड़े पद संभाल चुके हैं। इसके बाद वो वीएचपी से जुड़ गए। बागड़ा पर विपक्षी नेताओं ने आते ही निशाना साध लिया। टीएमसी नेता कीर्ति आजाद और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि दावा किया जा रहा है कि नालको में बागड़ा के कार्यकाल के दौरान 2 कथित घोटालों के आरोप लगे थे। इन्हीं आरोपों के बाद उन्हें नालको के सीएमडी पद पर नियुक्त नहीं किया था। यह भी दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी ने उन्हें मंजूरी नहीं दी थी। वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या ट्रस्ट में पहले से सब तय था? क्या ये सिर्फ संयोग है या कोई रणनीति है? सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि प्रभु राम के ट्रस्ट के लिए घोटालेबाजों, जालसाजों और दागदार लोगों को छोड़कर एक बेदाग आदमी नहीं मिल सकता है क्या? पाप है ये। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि निश्चित रूप से अयोध्या मंदिर ट्रस्ट का प्रभारी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो मिलीभगत में शामिल है, वरना वहां जो लूट मची है उसे वो कैसे छुपा पाएंगे। चंपत राय का इस्तीफा मंजूर होते ही सियासत तेज हो गई। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक हुई। बैठक में चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। साथ ही अनिल मिश्रा का इस्तीफा भी मंजूर किया गया। इसके बाद विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी। केजरीवाल ने कहा कि हिंदू सनातनी को इस्तीफा नहीं, कड़ी सजा चाहिए। इस्तीफा लेकर उन्हें बचाने की कोशिश मत करो। ओडिशा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से E20 पेट्रोल नीति पर फिर से विचार करने की मांग की। उनका कहना है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का फैसला डीलरों का नहीं होता, लेकिन नई नीति के कारण उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष शशांक शेखर साहू के अनुसार कई देशों में अभी भी पेट्रोल में सिर्फ 10% तक एथेनॉल मिलाया जाता है, जबकि भारत में इसे 20% कर दिया गया है। इससे वाहनों की अनुकूलता पर सवाल उठ रहे हैं। उनका कहना है कि कई वाहन, खासकर पुराने और कुछ BS6 मॉडल E20 के लिए पूरी तरह डिजाइन नहीं है, जिससे तकनीकी समस्याएं जैसे कार्बोरेटर की जाम होना सामने आ रही हैं। इसका असर आम लोगों और डीलरों दोनों पर पड़ रहा है। डीलर केवल सरकारी नीति के अनुसार ईंधन बेचते हैं, लेकिन ग्राहक गुस्सा उन्हीं पर निकालते हैं। इसलिए नीति पर वैज्ञानिक समीक्षा की मांग की गई है। किसानों के आंदोलन के बाद गुजरात सरकार को बड़ा फैसला लेना पड़ा। सरकार ने जमीन के मुआवजे की नई नीति घोषित की। यह आंदोलन गुजरात के मोरबी जिले में चल रहा है। किसान अडानी के ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है टावर लगने से खेती बुरी तरह प्रभावित होगी, जमीन की कीमत भी कम हो जाएगी। शुरुआत में सरकार ने कम मुआवजा तय किया था, किसानों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद कई किसान अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए। अनशन लगातार 18 दिन तक चलता रहा। आंदोलन को पूरे गुजरात से समर्थन मिलने लगा। दबाव बढ़ा तो सरकार ने नई घोषणा कर दी। अब किसानों को बाजार भाव का दोगुना मुआवजा मिलेगा। पहले सरकारी दर का दोगुना मुआवजा तय था, अब मुआवजे की गणना का तरीका भी बदला गया है। टावर के आसपास की अतिरिक्त जमीन भी जोड़ी जाएगी। पूरा मुआवजा काम शुरू होने से पहले दिया जाएगा। बाजार भाव तय करने के लिए नई समिति भी बनेगी, लेकिन किसान अभी भी आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं। उनकी मांग है कि फैसला लिखित आदेश में जारी किया जाए। किसान बाजार भाव का 4 गुना मुआवजा चाहते हैं। उधर अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने अपना पक्ष रखा। कंपनी का कहना है वो सरकारी नियमों के अनुसार मुआवजा दे रही है। साथ ही आरोप लगाया गया कि कुछ लोग किसानों को भड़का रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बारुईपुर में नाबालिग लड़की के साथ हुई बर्बरता और हत्या के मामले में अब खुद पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी सड़कों पर उतर आई और उन्होंने कड़ा विरोध दर्ज कराया। सोमवार शाम को कोलकाता के कालीघाट स्थित अपने आवास से ममता बनर्जी ने एक कैंडल मार्च निकाला, जिसे तुम्हारा सुर मेरा सुर जस्टिस फॉर बारुईपुर का नाम दिया गया। जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकली, वहां पहले से मौजूद पुलिस और केंद्रीय बलों ने भारी बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान ममता
बनर्जी और उनके समर्थकों ने बैरिकेडिंग को पार करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। इसके बाद ममता बनर्जी ने खुद आगे बढ़कर मार्च का नेतृत्व किया और सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले टीएमसीएन ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी पर तीखा हमला बोला और उन्हें पाखंडी बताया। पार्टी ने आरोप लगाया है कि पीड़ित परिवार के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कई बार इधर उधर भटकाया गया। पश्चिम बंगाल में बच्ची हत्याकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस को हत्या से पहले दुष्कर्म का भी शक है। जांच अभी जारी है। घटना के बाद इलाके में भारी गुस्सा फैल गया। लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन के दौरान हिंसा भी हुई। एक व्यक्ति की भीड़ ने पीटकर हत्या कर दी। कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए। पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। अब पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने भरोसा दिया कि दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार फांसी की सजा दिलाने की कोशिश करेगी। फिलहाल इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान एक बार फिर सामने आ गई है। एक तरफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वार्निंग पार्टी में एकजुटता का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की एक तस्वीर ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। वार्निंग ने कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है और हाल की बैठकें पार्टी को मजबूत करने के लिए थी। उन्होंने ये भी कहा कि वरिष्ठ नेताओं का मिलना सामान्य बात है और सभी नेता जल्द एक मंच पर दिखेंगे। लेकिन चन्नी द्वारा साझा की गई तस्वीर, जिसमें सुखजिंदर सिंह रंधावा, परगट सिंह और अन्य नेता शामिल हैं, उनको शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। इसे पार्टी हाईकमान के लिए एक संदेश माना जा रहा है कि उनके साथ भी बड़ा समर्थन है। सूत्रों के मुताबिक कुछ असंतुष्ट नेता पार्टी प्रभारी भूपेश बघेल से मिलने के इच्छुक नहीं हैं और संगठन में बदलाव की मांग भी हो सकती है। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व अभी बड़े बदलाव के मूड में नहीं है। फिलहाल पार्टी में सार्वजनिक तौर पर एकता का दावा है, लेकिन अंदरूनी तनाव साफ दिखाई दे रहा है। अब सबकी नजर राहुल गांधी और हाईकमान के अगले कदम पर टिकी है। कर्नाटक में एसआईआर को लेकर एनडीए नेताओं ने आरोप लगाया है कि इस प्रक्रिया में नियमों का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है और अनियमितताएं हो रही हैं। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व में प्रहलाद जोशी, आर अशोक, चलवादी नारायण स्वामी और सीबी सुरेश बाबू ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि सभी फॉर्म्स को दोबारा घर घर जाकर जांच की जाए। नेताओं का आरोप है कि कई जगह बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ तय नियमों के अनुसार हर घर जाकर सत्यापन नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय कुछ जगहों पर सामुदायिक भवनों, मस्जिदों या अपने घरों से ही फॉर्म भरे जा रहे हैं। यह भी आरोप लगाया गया है कि कुछ इलाकों में व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों को बुलाकर सामूहिक रूप से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, जिससे प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। एनडीए का कहना है कि इससे मतदाता सूची की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। चुनाव आयोग पहले ही कुछ मामलों में घर घर सत्यापन के निर्देश दे चुका है, लेकिन अब इन आरोपों के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। भारी बारिश के कारण मुंबई के सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। तेज बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई। इसी वजह से छुट्टी का फैसला लिया गया। सरकारी, निजी और नगर निगम के सभी स्कूल बंद रहेंगे। बारिश ने मुंबई की रफ्तार लगभग रोक दी है। मुंबई के आसपास के जिले भी प्रभावित हैं। देश के कई राज्यों में मानसून का असर दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र और हिमाचल में लोगों की जान भी गई है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं हुई। रेल, सड़क और हवाई सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। ओडिशा के कई शहरों में पानी भर गया है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। ईरान के बाद अब पाकिस्तान लीबिया में भी मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान चुपचाप बातचीत करा रहा है। वो लीबिया के दोनों विरोधी गुटों से संपर्क में है। मकसद दोनों पक्षों के बीच समझौता कराना है। कई महीनों से अमेरिका भी समाधान की कोशिश कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की भूमिका अहम मानी जा रही है। अगर ये कोशिश सफल रही तो पाकिस्तान की कूटनीतिक पहचान और मजबूत हो सकती है। लीबिया कई सालों से राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। साल 2011 में मुअम्मर कद्दाफी की सरकार गिर गई थी। इसके बाद देश 2 सत्ता केंद्रों में बंट गया। तब से दोनों गुटों के बीच टकराव जारी है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस कोशिश से पूरी तरह वाकिफ हैं। सूत्रों के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया में उनकी भी भूमिका रही। हालांकि इन दावों पर आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। 9 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.